जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साथकों और मित्रों। साथकों, आज हमारे एक सब्सक्राइबर का हमारे पास कॉल आया। तो देखिए, उनकी सलाह जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, आप अपनी आवाज़ चेंज क्यों कर रखी है? आपकी आवाज़ एक बच्चे जैसी लगती है। तो चलो ठीक है, उसने बोला चलो हम तो समझते हैं, जो सच में साधक होते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो इस मार्ग में नहीं हैं लेकिन शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पहली बार आपका वीडियो देखेंगे, वो आपकी आवाज़ सुन के उनको ये लगेगा ये व्यक्ति फ्रॉड है। देखिए साथ को, जो सच में साधक है, जो इस साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं कर रखी हैं या जो कर रहे हैं, जिन्होंने शक्ति का दर्शन किया है, उनको सब पता है। उनको आवाज़ से कोई मतलब नहीं है कि किसकी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। वे केवल व्यक्ति का जो ज्ञान है केवल वो देखते हैं। उस ज्ञान के आधार पे वो निर्णय कर लेते हैं ये व्यक्ति ठीक है। इसलिए साथ को, हमारी जो आवाज़ है, आप आवाज़ पे ना जाएं कि हम बच्चे की आवाज़ डाल रहे हैं, अपनी आवाज़ चेंज कर रखी है। क्योंकि जो एक साधक होता है ना, सबसे पहले वो अपनी गुप्तता रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि समाज में उनको कुछ जाने भाई ये व्यक्ति कौन है। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, वो अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। देखिए साथ को, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो हमारी आवाज़ पे ना जाए। हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो सत्य के बारे में हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ये जानकारी आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगी कि कहीं से हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। हमने 5 साल गुरु सानिध्य में इन चीज़ों को सीखा है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। हमने तंत्र की जो गुप्त जानकारी है उनको आत्मसात किया है। केवल आप उन चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। इसलिए साथ को, एक समय आएगा, उस समय पे हम आपको अपनी जो आवाज़ है वो भी सुनाएंगे, मेरा जो चेहरा है वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि साथ को, जितने भी साधक हैं जो शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कुछ होता है तभी वो व्यक्ति बता पाता है। किसी के पास कुछ ज्ञान नहीं है, वो कब तक लोगों तक बताएगा। आप ये देखिए, अगर हम यूट्यूब पे आए हैं तो किस उद्देश्य को लेकर ही हम आए हैं। इतना हमारा लगभग 1 साल हो चुका है हमने यूट्यूब शुरू किए हुए। हमारे पास सैकड़ों व्यक्ति साथ ट्रांसफर लेकर गए हैं। जैसे वो लोग अपने वीडियो बनाना नहीं चाहते, जिसने बोला गुरुजी आप वीडियो डाल सकते हो, हमने उनका वीडियो डाल भी रखा है। वे भी चाहते हैं गुरुजी हमारी गुप्तता भंग हो जाएगी। हम उनको बोलते हैं भाई चिंता मत कीजिए, हम आपका कलर ब्लर करेंगे, आपकी आवाज़ को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तब हम डाल देंगे। लेकिन उसके बाद भी वे साधक तैयार नहीं होते। इसलिए हमारे चैनल पर आप देखना, अनुभव की वीडियो बहुत ही कम पड़ी हुई है। इसलिए साथ को, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उसी पर ध्यान दीजिए। मेरी आवाज़ बच्चे की आवाज़ बना कर डाल रहा हूँ या किसी और की आवाज़ डाल रहा हूँ, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जो साधक है वो तो एक बार में पकड़ जाएगा सारी बातें, भाई व्यक्ति ठीक है। बहुत सारे साधक ये बोलते हैं गुरुजी आपके पास शक्ति नहीं है, आप वैसे ही मना कर डाल रहे हो। तो साथ को मैं उनसे यही कहूँगा कि वो व्यक्ति घर बैठे ये निर्णय नहीं कर सकता हमारे पास है या नहीं।
उसके लिए तो उस व्यक्ति को हमारे पास आना होगा। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो उसको हम शक्ति दिखा भी नहीं पाएंगे, उससे बात भी नहीं करवा पाएंगे, तो वैसे ही वो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हमारे पास शक्ति है, अगर हमारे पास शक्ति है तो तभी तो हम उस साधक को दिखा पाएंगे। अगर नहीं है तो कैसे दिखा पाएंगे। लिहाजा को हमारी आवाज़ को लेकर भ्रमित मत होइए। अगर किसी को ये लगता है शक्ति होती है नहीं होती, एक का कॉमेंट आया था कि हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, तो साथ को वो व्यक्ति हमारे पास आए, हमारे पास आकर के देखे शक्ति कैसे आती, कैसे बात करती है, तब उसको मालूम होगा कि शक्तियाँ होती कैसी हैं। साथ को साधना मार्ग पे चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक सच्चा साधक वही है जो तपस्या कर सकता है, क्योंकि साधना अगर मार्ग में आप आ रहे हो तो आपको समय और पैसा आपका दोनों जाने वाला है, दोनों को आपको देना पड़ेगा। क्योंकि साधना की जो सामग्री आती है वो फ्री में कोई नहीं देता, उसके भी पैसे लगते हैं। उस समय का भी अपना एक मूल्य है। तो इसलिए साधक को कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तब वह साधक एक अच्छा और एक सच्चा साधक बन पाता है। उसके पास समय और पैसा दोनों होने चाहिए। इस बात को मैं यही कहूँगा, जो सत्य के साथ है उसके साथ हम हैं।